एक्सपीरियंस भी रहता है अभी कि क्रिप्टो में जो ट्रेडिंग होती है मोस्टली दो तरह से होती है। फ्यूचर ट्रेडिंग, क्रिप्टो स्पॉट ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग में ऐसा मान के चलिए कि एक आंकड़ा है कि 95% लोग लॉस करते हैं। ऐसा ग्लोबली एक रिकॉर्ड रहा है, आंकड़ा रहा है। अगर वो कंटिन्यू ट्रेडिंग करते रहे एक ना एक दिन टोटल फंड का 95% लोग जो है लॉस कर जाते हैं। 5% लोग पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, फंड मैनेजमेंट के साथ, बड़े फंड के साथ, और वो सफल होते हैं। शायद किसी में ग्रीड या फिर लालच या फिर इस तरह से चीजें नहीं रहती है तो वो सफल होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम रेशियो देखें स्पॉट का तो 95% लोग सफल होते हैं, 5% लोग विफल होते हैं। उसका एक बड़ा रीजन है कि जो 5% विफल होने की संभावना है उसका मेन रीजन होता है कि आपके अंदर पेशेंस का ना होना। और ऐसे मान लीजिए कि किसी भी चीज को अपनी जरूरत के हिसाब से, तो फिर या फिर कुछ चीजें होती है जो विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट गाइडेंस या फिर वैसे भी इसकी वजह से हम लॉस कर बैठते हैं। तो न के बराबर लॉस है। लॉस अगर हम चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज सिस्टम से लॉस नहीं होना होता है। हमारा चाहने का मतलब है गलत चूज पॉइंट्स में गए या फिर कुछ चीजें अनबैलेंसिंग होना, उसकी वजह से भी लॉस होता है। तो मोस्टली हमारा कहने का मतलब है कि स्पॉट में हम सेफ और सिक्योर है। किसी को फंड ना देके हम अपने पास रख के अगर हम ट्रेड करते हैं प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम के जरिए तो ठीक ठाक बेनिफिट किया जा सकता है, बहुत ही ठीक ठाक। अब होगा कैसे, क्रिप्टो में जो ट्रेडिंग करनी है वो भी दुनिया के टॉप के एक्सचेंज बाइनांस पे। और ये बाइनांस क्या है आप सभी को पता है, रैंकिंग में नंबर 1 एक्सचेंज है, वॉल्यूम वाइज नंबर 1 है, कस्टमर बेस डाटा वाइज नंबर 1 है, और बड़े बड़े लोगों का पार्टनरशिप है, फंड्स है जो बाइनांस के साथ मर्ज है। बाइनांस पे हमें क्यों करना, क्योंकि रीजन एक ही था कि बाइनांस पे यदि इतने लोगों का ट्रस्ट है तो कहीं ना कहीं हम सभी लोग इस पे जो है सिस्टम का भी था कि भाई हम करें। और यदि यूजर इस इंडिया से बहुत सारे यूजर्स अगर बाइनांस पे है तो जाहिर सी बात है कि मैं बाइनांस पे करना चाहिए। हाँ, एक चीज होती है कि बाइनांस लीगलिटी के साथ काम कर रहा है हम सभी के लिए। हर वो चीजों को एक्शन मोड में ले रहा है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो चाहिए। और उसमें कभी भी आप देखेंगे कि कोई भी अपडेशंस अगर हो रही है फाइनेंस को, अगर कोई भी जरूरत है गवर्नमेंट के हिसाब से एफआईयू के तहत, दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज जो इंडिया में रन कर रहा है एफआईयू के अंडर में है। फाइव मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो एक इकाई होती है, बॉडी है भारत की क्रिप्टो को एक्सचेंजों को देख रेख करने के लिए। तो वो उसके रूल्स में है, उसके रेगुलेशंस में है। अब उसको किस तरह से चाहिए है तो वो सारी चीजों को फॉलो कर रहा है एक्सचेंज। अगर हम देखें इसमें से जो भी चीजें हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखें कि इसमें से लोगों को टैक्सेस के लेके अगर कुछ इश्यूज है तो वो कोई इशू नहीं है। हम जैसे आईएनआर में बैंक से अपने लेन देन करते हैं, खरीदी बेची करते हैं शेयर्स को लेके, वो सारी चीजों को लेके, वैसे ही क्रिप्टो भी है। अब हाँ, पहले होते आया है, लोग बचा लेते थे, छुपा लेते थे, और आज भी वो सारी चीजें हैं। अपने अपने तरीके से लोग जैसे आईएनआर में कर रहे हैं वैसे
यहाँ पे भी कर रहे हैं। हाँ, एक चीज कहूंगा, बाइनांस पे अब किसी और का फंड को आप लेन देन में ना रखिए, ना करिए, तो बेहतर रहेगा आप सभी के लिए। क्योंकि अब जो है, अपना ही फंड हमें अपने ही वॉलेट में रखना होगा। किसी और का फंड हम अपने वॉलेट में रख के लोड नहीं दे सकते। कल को उन सभी चीजों से आपको किसी भी अनवांटेड चीजों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे हम आईएनआर में हम किसी भी पर्सन का फंड ज्यादा एक्युमुलेट नहीं कर सकते, तो वैसे भी हमें यूएसडीटी में बाइनांस पे अपने पर्सनल अकाउंट में किसी भी प्रकार का फंड हम नहीं एक्युमुलेट कर सकते हैं। पहले हो जाता था, अब नहीं। तो इस बात इन सभी चीजों को ध्यान में रखना। अब बात आती है अपना सिस्टम के बारे में। हमारा सिस्टम क्या है, किस तरह से हमारा सिस्टम, अगर हम बात करें तो एक सर्विस प्रोवाइडर सिस्टम होता है, जो कि और सर्विस प्रोवाइडर का मतलब ये है कि आप सभी को एक सॉफ्टवेयर, एआई बेस्ड 3.0 वर्जन का, टॉप क्लास का एआई बोट आपको मिलता है एक चीप रेट में, $70 के रेट में। हम मान सकते हैं कि हमेशा के लिए। ठीक है। और ये क्लियर आवाज आ रही है सर? एक कॉल आ रही थी, मैंने कट किया। तो यस, आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू। चीप रेट में आपको एक सॉफ्टवेयर मिलता है। उस सॉफ्टवेयर का काम इतना होता है कि मिनिमम टेक प्रॉफिट रेशियो पकड़ के मैक्स टू मैक्स देने की क्षमता रखता है। माइनस में कभी सेल नहीं करता है आपका सॉफ्टवेयर। और दूसरी चीज ये है कि आप सभी का काम आसान कर देता है ये सॉफ्टवेयर। अब काम क्या आसान करता है, इसको क्यों लेना चाहिए, आप सभी इस चीज को समझिए कि ये जो सॉफ्टवेयर है, ये 24 घंटे आपका ट्रेड को देखता है, खरीदी बेची करता है। और हम आप नहीं कर सकते। क्रिप्टो इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो 365 दिन 24 घंटे चलती है, कभी ना बंद होती है। बाकी के मार्केट्स टाइम टू टाइम होते हैं, कंडीशंस होती हैं। ये बिना किसी कंडीशंस के 24 घंटे चलते हैं, जो हम आप नहीं देख सकते हैं। आपने कभी देखा होगा कि अगर मार्केट 50% पंप कर रही है, तो हमारा वो सॉफ्टवेयर जो है लगभग 40 से 50% निकाल कर दे देता है, लगे हुए फंड से। किसी सिंगल डे में भी, मंथली या फिर साल में भी 50% लगभग हो जाता है। अब बात आती है फंड मैनेजमेंट का। अगर आपने सही से सीखा, समझा और इजी वे में, प्रॉपर तरीके से, टॉप के अच्छे कॉइन्स में जो कभी भी मूव कर सकते हैं, कभी भी अपने को प्रॉफिट देते हैं, बहुत ज्यादा ना के बराबर, आ, नुकसान ना करते हुए। क्योंकि इसको स्टार्ट करने से पहले हमें एक कैटेगरी सेट करनी होती है। लो रिस्क लो प्रॉफिट, मीडियम रिस्क मीडियम प्रॉफिट, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। लो रिस्क लो प्रॉफिट में लगभग 50% फंड हो, मीडियम रिस्क मीडियम प्रॉफिट में 30%, और हाई रिस्क हाई प्रॉफिट में 10 से 20% ही फंड आप यूज करें। ये चीजें उनको फॉलो करनी होती है जो प्रॉपर तरीके से 1 से 2 वर्कशॉप अटेंड कर चुके हों, या फिर हमारे इस जूम सेशंस में जो लगभग 3 महीने प्लस निकाल चुके हों, समझ चुके हों कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं, उस हिसाब से, तो उनके लिए पॉसिबल होता है। बाकी स्लीपिंग मोड में अगर हम देखें, तो या किसी को कुछ नहीं करना होता है, जो इन्वेस्टर्स टाइप के लोग होते हैं या फिर जो लीडर्स होते हैं कि भाई इनका कुछ भी आ जाए, उस हिसाब से उनको कि भाई कम से कम
50% फंड आपका किसी एक ऐसे कॉइन में हो। अब 50% फंड का मतलब ये होता है कोई 20-50 डॉलर डाल के उसमें 50, 30 और 20 करे तो नहीं। लगभग $1000 होना चाहिए, जो ये कैटेगरी सेट कर सके। ये $1000 के लिए है। बाकी आपका अगर $100 का है तो उसमें ऐसा नहीं कि $30 का या $50 का एक कॉइन ले लो, फिर $30 का एक कॉइन ले लो, फिर $20 का एक कॉइन, ऐसा नहीं। कम से कम $1000 हो, उसपे पॉसिबिलिटी ये रहे कि एक ही कॉइन हो, तो अच्छा, ज़्यादा अच्छा मज़ा आए और प्रॉफ़िट भी रहे कंटिन्यू। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो 20% फंड हो, वो कभी भी ना यूज़ हो, ऐसे मान के चलो। हाई रिस्क हाई प्रॉफ़िट में हमने लगाया, प्रॉफ़िट किया, निकाला और बाहर हो गए। उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ खेलने के लिए या फिर यूज़ करने के लिए रख सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर हमारा जो $70 का है, वो काम कैसे करता है, क्या करता है और किस तरह से उसकी उसमें क्या-क्या सुविधाएँ मिलती हैं और हम उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करके एक नेटवर्क माध्यम से या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम के ज़रिए हम इसको बड़ा पैसा बना सकते हैं, बड़ा पोर्टफ़ोलियो मेंटेन कर सकते हैं। अब ये होगा कैसे? आप समझिए कि हाईटेक बोर्ड आपको 2 चीज़ देता है। यदि आपके पास पैसा है, तो आपके लिए है, यदि आपके पास पैसा नहीं है, तो भी आपके लिए होता है। अब पैसा है तो कैसे वो काम होगा? आपने $70 से बोट को लिया और लगभग $1000 आपने बाइनेंस पे रख दिया, आपका काम चल पड़ा, आपके पास पैसे हैं, सिंगल डे ट्रेडिंग आपकी स्टार्ट हो गई और प्रॉपर तरीके से प्रॉफ़िट आना शुरू हो गया। और यदि आपके पास प्रॉफ़िट आया और आप एक शेयर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें किसी को या फिर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपने $70 से सॉफ्टवेयर को लिया और किसी को बताना शुरू किया और उसको समझ आया, वो अगर यदि काम शुरू कर दिया, तो आपका काम आसान हो गया और आपको बिना पैसे लगाए, बिना पैसे का मतलब ये है कि $70 तो आपको लगाना ही है और ट्रेडिंग के लिए अगर पैसा नहीं है, तो भी आप रेफरल करके, टीम बना के, वहाँ से पैसे कमा के और अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन करके आगे बढ़ सकते हैं, ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा-सा समय लगता है। समय के साथ-साथ आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, प्लान प्रेज़ेंट करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा खुद से, ना कि ऑफ़लाइन के इसमें माध्यम से। तो अगर आप सीख जाते हैं, प्लान को प्रेज़ेंट करना शुरू कर देते हैं, लोगों के तक पहुँचना शुरू कर देते हैं, फिर आपको टीम मिलने लगती है, बनने लगती है, जिससे आपकी टीम बिल्ड होती है, आप रैंक अचीव करते रहते हैं और फिर आपको पैसा आते रहता है। उस पैसे से आप अपना पोर्टफ़ोलियो मेंटेन कर सकते हैं, अपने खर्चे सारे पूरे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। अब काम कैसे करना है, पैसे कैसे बनाने हैं? पहले तो हम समझते हैं कि यदि ये दोनों चीज़ें नहीं है, आपके पास टीम नहीं है, आपके पास पैसा भी नहीं है, तो आपके लिए हाईटेक बोट नहीं है। और ये दोनों है तो बेहतर है, कोई एक भी है तो बेहतर है, कोई दूसरा भी है तो बेहतर है, आपके लिए सॉफ्टवेयर ये अवेलेबल हमेशा काम अच्छा कर जाएगा। $70 आप देते हैं, इस $70 से लगभग 80% डिस्ट्रीब्यूशन होता है टीम में, रैंक में और जो प्रॉफ़िट ट्रेड लगती है आपकी, जो प्रॉफ़िट होता है उस प्रॉफ़िट में से एक प्रॉफ़िट शेयरिंग लिया जाता है 75 टू 25%। अब 75 आपका होता है, 25 सिस्टम का होता है, जिसमें से वो भी 80% बाँट देते हैं। अब ये होता कैसे है? मान के चलो आपका $1000 है बाइनेंस पे, तो उससे कोई मतलब नहीं होता सिस्टम को, लेकिन उसपे किया हुआ प्रॉफ़िट जो हाईटेक बोर्ड के माध्यम से होता है, उसपे यदि ₹100 का प्रॉफ़िट हुआ या फिर मीन्स $100 का प्रॉफ़िट हुआ, तो 25 आप सिस्टम का और 25 आपका। आपका प्रॉफ़िट होगा तो लेगा, अदरवाइज़ नहीं लेगा। ये सबसे बड़ी ख़ासियत है। तो और एक ख़ासियत है कि इसमें 2 ही लेग मेंटेन करना होता है, एक टॉप के रैंक पे पहुँचने के लिए, किसी भी रैंक पे पहुँचने के लिए 2 लेग मेंटेन करके विदाउट एनी कंडीशंस के साथ आप इसको कर सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा-सा शेयर करना चाहूँगा स्क्रीन को।
अगर हम देखें तो शेयर स्क्रीन, इंटायर स्क्रीन, शेयर कि यहीं पे देखेंगे हर किसी के पास एक जो है बोट होगा, सॉफ्टवेयर होगा, ये उसके पास होगा जो एक्टिव हैं, जिन्होंने किसी रेफरल से आईडी सिर्फ बना ली है। एक्टिव है तो भी, नहीं है तो भी मेंबर सेंटर पे, माइन पे जाएंगे, मेंबर सेंटर पे आपको दिख जाएगा। इस मेंबर सेंटर के जरिए आप हाईटेक बोर्ड का पूरा प्लान देख सकते हैं। 7 रैंक का प्लान है और सातों रैंक आपको शो कर रहा है। अब रैंक क्या होती है? ये लेवल प्लान नहीं है, ये रैंकिंग प्लान है। लेवल में क्या होता है? फर्स्ट लेवल, आपने किसी को ज्वाइन किया वो आपके फर्स्ट लेवल पे आया, उसने किसी को ज्वाइन किया वो सेकंड लेवल पे आया, उसने किसी को ज्वाइन किया वो थर्ड लेवल पे आया, उसने और किसी को ज्वाइन किया फोर्थ लेवल पे आया। ये लेवल सिस्टम होता है, जो ये लेवल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रैंकिंग प्लान है। और इसकी खासियत इतनी जबरदस्त है कि इस प्लान को आप जब समझेंगे ना, देखेंगे, तब आपको समझ आएगा कि वास्तव में ये डिजाइन हुआ है एक यूनिक तरीके से। इसको हम हाइब्रिड प्लान भी बोल सकते हैं। अब $70 आप देते हैं, आपको एक रैंक मिलती है जो रैंक 1, R1 स्टार्टर के नाम से जानी जाती है। और उसमें आपको 3 टाइप की इनकम मिलती है। मान के चलो आप हो गए स्टार्टर, आपने किसी को रेफर किया, ज्वाइन किया, उसने $70 से ज्वाइन किया, उससे $8 आपको तुरंत आ जाता है। और यदि वो पर्सन ट्रेडिंग करता है, उसके एवरी सिंगल प्रॉफिट से 3.5% आपको इंस्टेंट तुरंत के तुरंत आ जाता है। दूसरी इनकम हो गई। तीसरी इनकम सपोर्ट इनकम। सपोर्ट इनकम को हम एक ही बार में डिफाइन करेंगे कि मान के चलिए आपने किसी एक पर्सन को ज्वाइन किया, पहला, वो किसी को ज्वाइन करेगा या काम करेगा, वो जितना भी काम करेगा उसके इनकम का 10% आपको हर दिन रात के 12 बजे, दिन भर का काम किया हुआ इनकम से, उसके इनकम से आपको 10% आपको रात को 12 बजे आता है, बिना एनी कंडीशंस के। अब कंडीशंस का मतलब ये होता है कि मान के चलो आपने एक ही पर्सन को जोड़ा और वो 6 महीने 1 साल में डायमंड बन गया, ब्लैक डायमंड बन गया। आपने दूसरे व्यक्ति को जोड़ा ही नहीं, किसी को बताया ही नहीं, काम ही नहीं किया, उसी एक व्यक्ति के पीछे लगे रहे, तो भी अगर वो एक डायमंड या ब्लैक डायमंड की इनकम की, डेली की इनकम की 10% आपको बिना किसी कंडीशंस के आपको मिलती है। ये सपोर्ट इनकम में विदाउट कंडीशन बोलने का मतलब यही था। सिस्टम में होता क्या है कि अगर कंपनी चाहती तो आपको डायमंड से लेना है तो आपको भी डायमंड बनना पड़ेगा, ऐसा कंडीशन लग जाता है। किसी और सिस्टम में हमने देखा हुआ है। आपको स्टार बनना है तो स्टार के इसमें आएगी, स्टार ब्रोंज बनेंगे तो ब्रोंज का इनकम आएगा। अगर आपसे पहले ब्रोंज बन जाता है तो आपको इनकम नहीं आती है। ऐसी बहुत सारी चीजें रहती हैं जो इसमें बिना किसी एनी कंडीशंस के सपोर्ट इनकम है। अब मान के चलिए आपने एक ज्वाइनिंग करी, 2 ज्वाइनिंग करी और उसने भी टीम को बढ़ाना शुरू किया, उसको सिखाते गए। कम से कम 2 लोगों को सिखाना होगा, 2 ऐसे लोगों को आपको सिखाना होगा कि वो आपसे भी ज़्यादा मास्टरमाइंड हो जाए। सिखाना क्या है? सिस्टम के बारे में बताना है, सिस्टम की जानकारी देना है, सॉफ्टवेयर टेक्निकली थोड़ा चीज़ें हैं जो उनको प्रॉपर तरीके से बता के जो एक्सपर्ट बनाना होगा। वो 2 व्यक्ति अगर काम करके टीम बना के 15 की टीम हो जाती है, यानी वो 8, 7, 15 कर लिए, या जैसे भी डायरेक्ट भी आप अगर कर देते हैं तो आप स्टार बन जाते हैं। स्टार बनने के लिए 2 डायरेक्ट यूजर्स, 15 की टीम, यहाँ पे 10 और 5 2 डिफरेंट लेग में दिया है। अगर 8, 7 भी होते हैं तो भी चलता है। 15 एक ही साइड में हो, एक दूसरा डायरेक्ट हो तो भी चलता है। इस तरह से
आप स्टार बनते हैं। स्टार बनने के बाद की जो इनकम होती है, अगर आप किसी को डायरेक्ट रेफ़र करते हैं, तो 2 रैंक का पैसा मिलता है, 8 और $4। यानी स्टार्टर का $8 और $4 स्टार का। आप पहले स्टार थे, अब स्टार्टर थे, अब स्टार हो गए, आपकी दूसरी रैंक है। अगर आपके डायरेक्ट में कोई पर्सन आ रहे हैं, 2 रैंक का पैसा मिलता है। वही ट्रेडिंग प्रॉफ़िट आपके जितने भी डायरेक्ट हैं, उसका 5% मिलना शुरू हो जाता है। पहले 3.5 मिलता था। रैंक होने के बाद आपकी डायरेक्ट की ट्रेडिंग प्रॉफ़िट का रेशियो बढ़ जाता है। 3.5 से 5% हो जाता है। यहाँ पे सपोर्ट इनकम जैसे मैंने बताया कि डायरेक्ट में 2 लोग हैं, उन जे जितना भी अर्न करेंगे डेली का वर्क का, उसका 10% आपको मिलता है। वहीं पे हम ग्लोबल लॉयल्टी एक नई इनकम स्टार्ट होती है दोस्तों। ग्लोबल लॉयल्टी का मतलब ये होता है कि मान के चलिए सिस्टम में पूरे ग्लोबली आपकी टीम से विदाउट अदर टीम से कहीं से भी कोई भी टीम लगे, तो आपका पूरी टीम से एक सिंगल जॉइनिंग या फिर 10 जॉइनिंग या 15 जॉइनिंग या 50 जॉइनिंग या 100 जॉइनिंग होती है, उसमें से $3 निकलता है और उस $3 में से आपको जितने भी स्टार रैंक अचीवर होते हैं, सभी में बराबर बाँट दिया जाता है। वहीं पे एक दूसरी रॉयल्टी और रखी जाती है, दी जाती है। मान के चलो दिन भर जितनी भी लोगों की ट्रेड लगी है, सिंगल पर्सन से भी, हर किसी पर्सन से भी जितना भी प्रॉफिट आता है, उस पूरे प्रॉफिट का सबसे जो 25% सभी से लिया जाता है, उसमें से टोटल 1.5% आपको रॉयल्टी के रूप में सभी स्टार के लोगों के रूप में बराबर बाँट दिया जाता है। ये इनकम स्टार बनने के बाद ही मिलती है, स्टार बनने से पहले नहीं मिलती है। और जैसे ही ये इनकम जब मिलना शुरू हो जाता है, आपके 2 डायरेक्ट 15 की टीम होती है। अब धीरे-धीरे 2 और नए डायरेक्ट कर लेते हैं और उन 15 लोगों में से 2 किसी लोगों को R2 बना देते हैं, यानी स्टार बना देते हैं अपने नीचे और 15 लोगों को लेके जिस दिन 80 की टीम होती है, आप R3 रैंक ब्रॉन्ज बन जाते हैं दोस्तों। ब्रॉन्ज बनने के बाद नेक्स्ट आप किसी को डायरेक्ट रेफ़र करेंगे, तो 8 + 4 + 4 यानी $16 की इनकम होती है। वहीं पे ट्रेडिंग कमीशन 3.5 प्लस 1.5 यानी 6 साढ़े 6% की आपको ट्रेडिंग कमीशन आना शुरू होता है। नेक्स्ट सपोर्ट इनकम 10% है। जितने भी डायरेक्ट हैं उनकी डेली की इनकम का 10% आपको मिलता है। ग्लोबल लॉयल्टी सेम टू सेम R2 के जैसी है कि जितने भी जॉइनिंग आएगी उसमें से $3 निकल के जितने भी ब्रॉन्ज के लोग हैं बराबर बाँट दिया जाता है। वैसे ही ट्रेडिंग से भी ग्लोबली ट्रेडिंग से भी जितना भी प्रॉफ़िट आता है, उसमें से 1.5% निकलता है। सभी ब्रॉन्ज रैंक में बराबर बाँट दिया जाता है। नेक्स्ट रैंक जो होती है R4 की रैंक, सिल्वर की रैंक, इसमें सबसे मेन क्राइटेरिया है किसी 2 पर्सन्स को अलग-अलग लेग में ब्रॉन्ज बना दो। 2 नए और डायरेक्ट यानी टोटल 6 डायरेक्ट हो जाए और आपकी 80 को पकड़ के अब मिला के 250 की टीम यदि जिस दिन हो जाती है, आप सिल्वर बन जाते हैं। सिल्वर बनने के बाद आप किसी को रेफ़र करते हैं, तो डायरेक्टली $20 की इनकम आती है। आपकी जो टीम लगी होती है, उसमें से आपको 8% डायरेक्ट के लोगों की ट्रेडिंग प्रॉफ़िट का 8% आना शुरू होता है। 10% सपोर्ट इनकम होता है और ग्लोबल लॉयल्टी जॉइनिंग का $3 ट्रेडिंग का 1% सभी सिल्वर रैंक में बराबर बांट दिया जाता है रात को 12 बजे। नेक्स्ट रैंक होती है हमारी गोल्ड की। R5 जो गोल्ड के नाम से नवाजा गया है। गोल्ड सभी को पसंद है। कोई ऐसा लीडर नहीं है जिनको गोल्ड पसंद नहीं होता है। गोल्ड बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है कि टोटल 8 डायरेक्ट यानी पहले 6 थे,
अब 2 नए डायरेक्ट हमने कर दिए और 2 किसी यूज़र्स को अलग-अलग लेग में सिल्वर बना दिया, तो हमारा जो है 700 की टीम 250 पहले थी सिल्वर पे, अब हमें 2 सिल्वर हमने बनाए, 250 उनकी, 250 इनकी, 500, 200 हमारे अलग लेग से सभी से मिला के या 400 साढ़े 400 प्लस 250 या 300 400 ऐसे कैसे भी करके ध्यान रहे तो सिल्वर होना बहुत ज़रूरी है। सिल्वर अगर नहीं हुए तो आपका 1000 की टीम हो जाए, 2000 की टीम हो जाए तो भी आप नहीं बन पाएँगे गोल्ड। कुछ लोगों की समस्या आई थी, तो वो इसी वजह से नहीं बन पा रहे थे। आपको एक किसी लेग में अलग-अलग सिल्वर देना ही है, तभी आप बन सकते हैं। मतलब आपको जिस रैंक पे जाना है, उसके नीचे की रैंक 2 लोगों को दिलानी होगी, बतानी होगी, उनको वहाँ पहुँचाना होगा। बिना उनको पहुँचाए, पहले आप उनको पहुँचाएँगे, फिर आप पहुँचेंगे। ये प्लान की ख़ासियत है। तो गोल्ड बनने के बाद की इनकम जो होगी, आप किसी को रेफर जॉइन करेंगे, डायरेक्ट में रेफर करेंगे, तो $24 की इनकम आती है और ट्रेडिंग कमीशन डायरेक्ट सभी लोगों के मेंबर्स मिला के 9.5% की होती है। सपोर्ट इनकम 10% होता है, ग्लोबल रॉयल्टी जो यहाँ पे $3 जॉइनिंग की और 1% ट्रेडिंग रॉयल्टी आपको दी जाती है। नेक्स्ट रैंक है हमारा डायमंड जो 2 नए डायरेक्ट करने के बाद यानी टोटल 10 डायरेक्ट और 2 गोल्ड यानी जो सिल्वर थे अब आप उनको गोल्ड फ़ोकस करके गोल्ड बनाना होगा और उसके बाद 1500 की टीम यानी 700 एक गोल्ड की दूसरी गोल्ड की 700 1400 100 अलग-अलग से यानी टोटल 1500 के लोग जिस दिन होते हैं आप बन जाते हैं डायमंड। डायमंड बनने के बाद आप किसी को जॉइन करते हैं तो $28 की इनकम शो करती है आपको मिलता है। और ट्रेडिंग कमीशन की हम बात करें, तो इस ट्रेडिंग कमीशन जो पहले 9.5 था, 9.5% था, अब बढ़ के 11% हो जाता है। यानी आपके 10 डायरेक्ट हैं, उन 10 की ट्रेडिंग लगी है, तो उन सभी के सिंगल प्रॉफिट से आपको डायरेक्टली 11% आपको आता है। ये बहुत ही शानदार यानी 25% में से 11% आपको अकेले आ जाता है डायरेक्ट वालों से। सपोर्ट इनकम 10% होता है। यहाँ पे ग्लोबल रॉयल्टी जो दी गई है जॉइनिंग की $3 और ट्रेडिंग कमीशन का 1%। ये सभी डायमंड्स में बराबर से रात को 12 बजे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और नेक्स्ट और लास्ट रैंक जो होती है रैंक 7 यानी डबल डायमंड 2 नए डायरेक्ट के साथ यानी टोटल 12 डायरेक्ट यूजर्स, 2 डायमंड अलग लेग में और 5000 की टीम मेंबर्स होने चाहिए। आप बन जाते हैं डबल डायमंड बनने के बाद अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो $32 यानी $32 आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग से मिलता है। 12% आपको साथियों ट्रेडिंग कमीशन होती है। इन 12 लोगों के साथ जितने भी 12 लोग हमारे डायरेक्ट में हैं, उनकी हर सिंगल ट्रेड से 12% आपको इनकम मिलता है। 10% सपोर्ट इनकम, ग्लोबल लॉयल्टी $3 ज्वाइनिंग की और सॉरी 1% आपको ट्रेडिंग रॉयल्टी के रूप में दी जाती है उन सभी लीडर्स को जो डबल डायमंड है। अभी डबल डायमंड 2 ही लोग हैं, कन्हैया जी, राम बाबू सोनी सर। अब इसमें जितना भी ट्रेड ज्वाइनिंग होगी उसमें से 2 लोगों को $3 निकलेगा तो बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जितनी भी ट्रेडिंग होती है उसका 1% इन 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ध्यान रहे कि डायरेक्ट जो इनकम है वो तुरंत मिल जाती है, ट्रेडिंग कमीशन वो तुरंत मिल जाता है, इंस्टेंट विद 1 से 2 सेकंड के अंदर आप रिफ्रेश करते हैं आपको आ जाता है। सपोर्ट इनकम रात को 12 बजे मिलता है और ग्लोबल लॉयल्टी रात को 12 बजे मिलता है। ये सभी
इनकम आपको यूएसडीटी BIP20 के रूप में आता है, आपके हाईटेक बोट वॉलेट में आता है। आप इस फंड को कहीं भी लेके जा सकते हैं, मतलब बाइनांस पे भी लेके जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपके पास पैसा नहीं है, आप इतना टीम बना के इस तरह से काम करके भी पैसा कमाते हैं, तो आप बाइनांस पे रख के ट्रेड भी कर सकते हैं, या फिर किसी भी अदर एक्सचेंज पे लेके जा सकते हैं। हमारा ये प्लान प्रेजेंटेशन था, और बाकी मैं थोड़ा-सा कंफर्ट में नहीं था, तो मैं चाहूँगा कि चेतन जी को